अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 की लास्ट एक्सरसाइज जो है रिव्यू एक्सरसाइज। तो हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को टू जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का डेफिनेशंस का, एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है एमसीक्यूज का। तो हम लोग इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से 10 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, हमें वैल्यू दी हुई है, दो एक्सप्रेशंस दी हुई है, उनका हमने सम फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। ओके, तो हमें दो एक्सप्रेशन दी हुई है, 2x प्लस 3y माइनस 4z एंड 5x प्लस 16x माइनस 9y। तो इनको हमने क्या करना है, सम। तो सबसे पहले हम एंड की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, प्लस को। हमने यहाँ पे प्लस को रिप्लेस कर दिया, ब्रैकेट ऑफ कर दी, और अब क्या करेंगे, हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे और अनलाइक टर्म्स को एक तरफ लिख देंगे। तो एक पहले हम लोग x वाली वैल्यूज को लिख देते हैं, फिर y वाली को लिख देते हैं और फिर z वाली को लिख देते हैं। ठीक है, 2x प्लस 5x प्लस 16x और 3y माइनस 9y, और एंड पे हम z वाली वैल्यू को लिख देते हैं माइनस 4z। अब क्या करेंगे, इनका हम लोग सम ले लेंगे, x वाली वैल्यूज को x वाली के अंदर ऐड कर देंगे, y वाली को y वाली के अंदर और z वाली को z के अंदर। तो 5 प्लस 2 क्या होता है, 7x प्लस 16। 7 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 23x, और क्या है ये 3y और माइनस 9y। ऑपोजिट साइंस है, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू, तो क्या होगा ये माइनस। तो 9 में से 3 जाएंगे तो कितने, 6 बचेंगे, और साइन किसका लगेगा, बड़ी वाली टर्म का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6y, और 4z के साथ कुछ भी नहीं है तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, सम लेना है। फिर से हमें तीन एक्सप्रेशंस दी हुए हैं, उनका सम लेना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं और प्लस का साइन को ऐड कर देते हैं। कोमे की जगह पे हमने क्या कर दिया, प्लस करना है तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट्स को खत्म कर देंगे और लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे और अनलाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइक टर्म्स क्या क्या थी। हम एक्स वाई वाली वैल्यूज को सबसे पहले लिख देते हैं, एक्स वाई। अच्छा, जो वाई एक्स और एक्स वाई वो एक ही वैल्यू, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाए, 2 3 सा और 3 2 सा सेम ही आंसर होता है ना। इसी तरह एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो तो वाई और एक्स भी वही होंगे। तो ये वाली वैल्यू भी क्या है, एक्स वाई, ये भी। तो इनको हमने क्या कर दिया, एक तरफ कर दिया लाइक टर्म्स को। अब हम वाई जी वाली लिखते हैं, वाई जी वाली और वैल्यू है नहीं है तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद क्या हम लिख लेते हैं, जी एक्स माइनस 2 जी एक्स वैल्यू लिख ली, और जी एक्स वाली एक और वैल्यू है प्लस 3 जी एक्स। तो अब हमारी टर्म्स क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। 13 प्लस 5 क्या होता है, 18। 18 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 22xy। ठीक है, और प्लस 2yz एज इट इज आ गया। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, -2gx प्लस 3gx। क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, और टर्म और साइन किसका लगेगा, बड़ी वाली वैल्यू का। तो 3 में से 2 गए तो 1, मतलब 1 का मतलब क्या है कि 1, तो जी एक्स सिर्फ बचेगा, मतलब एक ही वैल्यू है ना 1। तो हम इसका 1 लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और साइन किस वाली का लगेगा इसके साथ, जो 3 बड़ी वैल्यू का हमेशा साइन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास सब्ट्रैक्ट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट। तो फर्स्ट वाली वैल्यू, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसके अंदर से हमने क्या माइनस कर देना है, सेकंड वाली वैल्यू को हमने उसमें से माइनस कर देना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, फर्स्ट वाली ये वैल्यू है और सेकंड वाली ये है। तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू लिखी, फिर माइनस कर दिया, साइन लगाया माइनस का, और फिर x माइनस वाई। तो हमने दोनों के बीच में ब्रैकेट का साइन लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, ताकि दोनों एक्सप्रेशंस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें। मैथ्स में अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाते तो हमारी सारी वैल्यूज क्या हो जाती है, मिक्स। अब क्या करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में बताया था कि अगर ब्रैकेट ओपन करने से पहले अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले टर्म्स के क्या हो जाते हैं, साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, -x प्लस वाई। ठीक है, 3x प्लस 1 ऐसे ही आ गया, ब्रैकेट खोली है हमने तो -x आ गया, और ये माइनस की थी तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ लिख लो और अनलाइक टर्म्स को एक तरफ लिख लो। तो ये लाइक टर्म्स आ गई इस तरफ,
3x और -x इधर आ गया, प्लस y प्लस 1, ठीक है। 3x में से 1x को माइनस करना है तो क्या होगा आंसर 2x प्लस y प्लस 1। तो नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। इसमें भी हमने सेकंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट में से माइनस करना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है, फिर माइनस का साइन और फिर ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, माइनस करना है, फिर से क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी और इसमें इसको हमने फिर से ब्रैकेट ओपन करना है तो क्या हो जाएंगे, अंदर वाले साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे। अगर प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस की वैल्यू है तो वो प्लस की हो जाएगी। तो कैसे, 5x माइनस 3y माइनस 2z तक हमने एज इट इज लिख लिया। उसके बाद ब्रैकेट खोली तो ये 7x क्या था, प्लस का है ना, कोई साइन नहीं ना, मतलब प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, प्लस y है तो ये किसका, माइनस का हो गया, और ये -3 है तो ये किसका हो जाएगा, +3। हमने साइंस को ऑपोजिट कर दिया। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे, पहले x वाली फिर y वाली और फिर कांस्टेंट। तो x वाली क्या क्या है, 5x और 7x, तो उनको पहले लिख लिया। फिर y वाली क्या है, -3y और -y, इनको लिख लिया। और उसके बाद -2z बचा और +3, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो, एक वैल्यू क्या है प्लस की और एक वैल्यू क्या है माइनस की, तो क्या होगा ये, हम इनको माइनस करेंगे। मतलब 5x में से -7x को माइनस किया, 7 में से 5 गए 2 और साइन किसका लगेगा, बड़ी वाली वैल्यू का, मतलब -2x। और इसमें क्या होगा, बीच में ये क्या होगा, -2y -3y और -y। अब क्या है, सेम साइन है। मैंने क्या बताया था, अगर सेम साइन होंगे, बेशक वो प्लस का बेशक वो माइनस का, तो हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे और साइन वो वाला लगाएंगे जो दोनों वैल्यूज के साथ दिया हुआ होगा। अब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, -3y और 1y, मतलब ये एक y है ना, तो ये बनेगा 4y और साइन किसका लगेगा, -4y, क्योंकि अगर प्लस होता, अगर 3y और +y होता तो हम उसको 4y लिखते। अब -3y और -y है तो इसको हम क्या लिखेंगे, -4y, और 2z और +3 को हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट द कोफिशिएंट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इन ईच टर्म्स। हमने पहले वाली एक्सरसाइज में भी किया था। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं कि वेरिएबल के साथ जो भी नंबर दिया होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। और कांस्टेंट क्या होता है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, लाइक 2 3 4 5 7 8, मतलब ठीक है ना। और वेरिएबल्स की एग्जांपल क्या है, एक्स वाई जी, जो भी वैल्यू है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स हो जाएंगे। और कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है, मतलब 2y। अब इसमें 2 क्या है, कोफिशिएंट है, और y क्या है, कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल, ठीक है। अब पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि ए पी। अब p क्या है, इसमें वेरिएबल है, और a क्या है, कोफिशिएंट। b क्या है, इसमें कोफिशिएंट है, और q क्या है, वेरिएबल है, और c क्या है, कांस्टेंट। हम लोग c को मैथ्स में डिनोट करते हैं कांस्टेंट के लिए, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अभी हमने आंसर में टेबल बनाया हुआ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, a और b, वेरिएबल के साथ वाले, ठीक है। अब वेरिएबल्स क्या हैं, p एंड q, ठीक है। उसके बाद और कांस्टेंट क्या है, c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। 2.5x, इसमें जो 2.5 है वो क्या है, कोफिशिएंट है, क्योंकि वो x के साथ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। और x क्या है, वेरिएबल, प्लस 1/3 क्या है, फिर से कोफिशिएंट, और y क्या है, वेरिएबल, और 14 क्या है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो ये क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसको कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट है 2.5 और 1/3, वेरिएबल्स क्या है, x एंड y, एंड कांस्टेंट क्या है, सिर्फ 14। लास्ट पार्ट इसका क्या है, 13p, 13 कोफिशिएंट है और p वेरिएबल है, 2 कोफिशिएंट है, q वेरिएबल है, प्लस 5 क्या है, कांस्टेंट। तो 13 और 2 क्या हो गए, कोफिशिएंट, और इधर इन आंसर गलत लिखा हुआ है, 13 और 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस एक्सरसाइज के आपके काफी सारे आंसर्स जो है ना वो गलत हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसके आंसर्स भी इन्होंने इधर एक्सरसाइज में गलत लिखे हुए हैं। और p और q क्या है, वेरिएबल है, और 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, हमने सॉल्व करना है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइजेस में किया 6.1 से 6.5। अगर आपने वो वाली एक्सरसाइजेस की हुई है ना इमीडिएट वीडियो लेक्चर से, तो आपको ये वाले क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं।
ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स को ओपन किया, 13p ऐसे ही आ गया, 2q भी ऐसे ही आ गया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन ऐसे ही लगा दिया, फिर 12p, फिर माइनस q। अब क्या है, बाहर माइनस का साइन है और ब्रैकेट है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो क्या करते हैं, अंदर वाले टर्म्स को ऑपोजिट साइन कर देते हैं। 8p प्लस का था तो यहाँ पे माइनस p हो गया, और ये माइनस 3q, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था, अब यहाँ पे आके माइनस का। अब क्या करेंगे, p वाली वैल्यूज को एक तरफ लिख लेंगे और q वाली वैल्यूज को एक तरफ लिख लेंगे। तो 13p प्लस 12p और 8p माइनस 8p, ये एक तरफ लिख दिए, बीच में प्लस, और अब क्या करेंगे, 2q माइनस q और माइनस 3q को एक तरफ लिख दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं। 13 प्लस 12 क्या होता है, 25। 25 में से हमने क्या करने हैं, 8p को माइनस कर देना है, तो क्या आंसर आएगा 17p। और यहाँ पे कैसे होगा, 2q। आप लोग इनको तीनों को इकट्ठे या दो दो पार्ट्स करके सॉल्व कर लें। पहले 2q में से q को माइनस किया तो क्या बचा, q, क्योंकि एक वैल्यू प्लस किया और एक वैल्यू माइनस किया तो q बचा। और साइन किसका लगेगा, बड़ी वाली वैल्यू का, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ कौन सा साइन होता है, प्लस का। तो यहाँ पे q बचा, q माइनस 3q क्या होगा, q माइनस 3q। देखें अगर इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया q। अब ये क्या है, माइनस 3q। अब एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की तो क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो अब क्या होगा, माइनस 3 में से 1q गया तो क्या बचेगा, 2q। और साइन किसका लगेगा, क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू तो उसके साथ का साइन लगेगा। तो क्या आ गया, 17p माइनस 2q। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 17p माइनस 2q। एंड नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। इसमें भी हमें टर्म्स दी हुई हैं, हमने इसको भी सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स ऑफ कर देंगे, ब्रैकेट्स को खोल देंगे, और जब बाहर अगर ये देखें यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर वाली सारी वैल्यूज के साइंस क्या कर देंगे, ऑपोजिट। और इस वाली ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इसको हम लोग बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे। तो 2xy प्लस 3yz प्लस 4zx हमने ऐसे ही लिख दिया। अब ब्रैकेट खोलिए तो ये क्या प्लस किया तो ये क्या वैल्यू होगी, माइनस zx। ये माइनस की वैल्यू है तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। और ये माइनस का है तो यहाँ पे भी क्या आ गया, प्लस। अब यहाँ पे क्या है, प्लस, तो हम अंदर वाली वैल्यूज को एज इट इज लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। 8xy प्लस ऐसे लिख देंगे 2yz माइनस 35। अब लाइक टर्म्स को एक्स वाई वाई जी और जी एक्स वाली वैल्यूज को अलग अलग लिख देंगे, रीअरेंज करेंगे। मतलब इसको हम लोग 2xy वाली वैल्यू लिख दी, 2xy आ गया, माइनस एक्स वाई, उसके बाद एक्स वाई वाली ये टर्म है, प्लस 8xy। ठीक है, अब क्या कौन सी वैल्यूज लिखेंगे, वाई जी वाली, 3yz प्लस 2yz प्लस 2yz, ये भी क्या है, yz वाली। ठीक है, अब उसके बाद कौन सी वैल्यूज लिखेंगे, zx वाली लिख लेते हैं, प्लस 4zx। zx वाली और कोई वैल्यू है, नहीं है। अब क्या लिखेंगे, कॉन्स्टेंट्स रह गए हमारे पास, सिर्फ ये हो गई, हो गए 5 रह गया, 5 और माइनस 35। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब दो दो करके सॉल्व कर लेते हैं इनको, तीन वैल्यूज को। 2x में से 2xy में से माइनस 6x को माइनस किया तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस 4xy। इसको किया तो माइनस 4xy प्लस 8xy है ना। तो अब ये एक वैल्यू माइनस की होगी, एक वैल्यू प्लस की होगी, तो क्या होगा फिर से ये माइनस। तो 8 में से 4 गए, 4 ही बचा। और साइन किसका लगेगा, 8 वाले का, क्योंकि 8 के साथ क्या है, प्लस, क्योंकि 8 क्या है, बड़ी वैल्यू, बड़ी टर्म का साइन लगेगा। ठीक है, इसी तरह जी वाई को सॉल्व कर लेते हैं। जी वाई को सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 क्या हो गए, 5, क्योंकि दोनों प्लस की वैल्यूज है ना तो इनको प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, 5yz बना। फिर 5 में हमने 2 ऐड कर दिया तो 7yz बन गया। ठीक है, अब 4zx ऐसे ही लिख दिया, और ये 5 है और ये माइनस 35 है, तो माइनस 35 में से 5 को माइनस किया तो माइनस 30 बचा। मतलब 35 में से 5 को माइनस करना है, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि 35 क्या है, बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म का साइन हम लोग अपने साथ लगाते हैं। तो इसका आंसर भी आ गया। करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम है इसकी दी हुई,
सॉरी डायग्राम नहीं है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 3x माइनस वाई प्लस 2z। हमें उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने एक स्क्वायर फील्ड दी हुई है, मतलब एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना। तो हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया था। तो इसमें क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एक तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, और हमें उन्होंने एक साइड दे दिया। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स, मतलब 4l, क्योंकि रेक्टेंगल की ट्राइंगल सॉरी स्क्वायर की सारी साइड्स क्या इक्वल होती हैं। तो अगर हमें एक भी साइड पता चल जाए तो सारी साइड्स का हमें पता चल जाता है, क्योंकि जब हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो हम पैरामीटर का फार्मूला लिखेंगे, पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय साइड्स, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स। ये देखें ये स्क्वायर है, ठीक है, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स, हम लोग पैरामीटर का फार्मूला लिखा। अब साइड्स के अंदर साइड्स का फार्मूले को लिख देंगे, जो हमें साइड्स की वैल्यू दी है, 2x माइनस वाई प्लस 2y, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, 4, जैसे ब्रैकेट के बाद माइनस होता था, माइनस सबसे मल्टीप्लाई होता था तो साइन चेंज हो जाते थे। अब क्या है 4, तो 4 बारी बारी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। जब भी ब्रैकेट के बाद कोई वैल्यू होती है तो वो क्या होती है, वो सबकी वैल्यू होती है, वो मतलब एक तरह से कॉमन वैल्यू होती है। तो 4 3 जा 12x, ठीक है। 4 y के साथ कुछ नहीं है तो y के साथ 1 है, तो -4y, और 2 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने फिर से सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो p प्लस क्यू माइनस 2r माइनस 3s प्लस p प्लस 5s, ठीक है। अब ब्रैकेट्स को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और जो इस वाली ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन है। तो जब इसको खोलेंगे तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब साइन क्या हो जाएंगे, सबके ऑपोजिट हो जाएंगे। प्लस वाली वैल्यू माइनस में, माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हमने लिख लिया p एज इट इज आ गया, प्लस क्यू माइनस 2r आ गया, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, प्लस p और प्लस 5s। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, p वाली वैल्यू इसको पहले लिख देंगे, फिर q वाली को, फिर s वाली को, ठीक है। तो p प्लस क्यू माइनस 2r, r वाली लिख दी। अब क्या बची, s वाली, 3s प्लस 5s, p प्लस p क्या होता है 2p, प्लस q ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 2r भी ऐसे ही आ जाएगा, और 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8s। तो इसका आंसर आ गया 2p प्लस q माइनस 2r प्लस 8s। तो सिंपल से क्वेश्चंस, अगर आप लोगों ने इनकी पहले एक्सरसाइज चैप्टर अच्छे तरीके से किया हुआ तो आपको रिव्यू एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। अब इसके अंदर एक छोटी सी बात आपने समझनी है, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, लेकिन क्या होगा, इसके ऊपर हमें क्या दिया, हमने क्या कहा था कि हमने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ब्रैकेट के अलावा, इस राउंड ब्रैकेट के अलावा भी कुछ दिया हुआ है। वो क्या है, इसके ऊपर बार है, मतलब अब हमने समझना है कि ये ब्रैकेट से भी छोटी वैल्यू है। हमने जब भी सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना है, बार को, अगर बार दिया हुआ है ना ऊपर, ये लाइन लगी हुई है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग खोल के लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 3x माइनस 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सपोज करो, तो ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हम लोग एक वैल्यू x वाली और एक वैल्यू 4 है, कांस्टेंट है, तो एज इट इज आ गया। हमने यहाँ पे ब्रैकेट को भी रिमूव कर दिया। जब ब्रैकेट को रिमूव किया तो क्या होगा, बाहर से माइनस के साइन जो थे अंदर वाले साइंस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो साइंस क्या हो गया चेंज, 5 प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, प्लस 3x माइनस 3x बन गया, और माइनस 4 प्लस 4 बन गया। अब रीअरेंज करेंगे x वाली वैल्यूज को, y वाली वैल्यूज को और कांस्टेंट को। तो x वाली वैल्यू लिखी x, फिर माइनस 5x है, फिर माइनस 3x है, y वाली वैल्यू क्या है प्लस y, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है, और प्लस 4 कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 5 क्या है, क्या बना -4x और -3x, ठीक है, -3x, तो क्या आ जाएगा -7x, और ये प्लस वाई और प्लस 4 ऐसी आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं हम लोग। थोड़ा सा समझ के आप लोगों ने करना है। इसमें भी क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट भी दी हुई है, कर्ली ब्रैकेट भी दी हुई है, राउंड ब्रैकेट भी दी हुई है, और बार भी दी हुई है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, बार को। बार को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको सॉल्व करना है, तो मतलब बार किसके ऊपर है,
-4 है बाहर। अब बार है और बाहर क्या है, ऊपर क्या है, ये राउंड ब्रैकेट। तो बार को जब हम सॉल्व करेंगे x-2 तो ऐसे ही आ गया। अब हम किसको सॉल्व करने लगे हैं, इस राउंड ब्रैकेट को। अब राउंड ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, ये जो -4 है ना, जैसे पहले तो सिर्फ या तो माइनस होता था या 4 होता था या कुछ भी होता था, तो अब ये पूरा क्या -4 इस पूरी ब्रैकेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके बाहर है ना, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा -4 और इससे भी, मतलब माइनस भी है और 4 भी। माइनस क्या करेगा, साइंस को ऑपोजिट कर देगा, और 4 क्या होगा, बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे। 6x ऐसे ही लिख दिया, -3x भी ऐसे ही लिख दिया, +2x भी ऐसे ही लिख दिया। इसको सॉल्व कर रहे थे ना हम, तो हमने इसको कैसे लिखना है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, -4x, क्योंकि x के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ तो -4x बन गया, और ये बाहर क्या था, माइनस था ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, और 4 2 ज़ा 8, ठीक है ना, और प्लस y। अब यहाँ पे हमारी ये वाली ब्रैकेट क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब इससे बड़ी ब्रैकेट कौन सी होती है, कर्ली ब्रैकेट। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2x - 4x है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, मतलब 2x प्लस की वैल्यू, अब हम इसको माइनस करेंगे तो किसका साइन लगेगा, -4x का। तो जब हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -2x, क्योंकि ये सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई, +8 और +y, ठीक है। ये -2x कहाँ से आया, हमने इन दो वैल्यूज को सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को भी ओपन कर देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकती। अब बाहर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व। तो स्क्वायर ब्रैकेट को जब सॉल्व किया तो हमने वैल्यूज को, प्लस का साइन था तो कोई फर्क नहीं आएगा, बस हम वैल्यूज को ओपन कर देंगे ब्रैकेट को। तो अब क्या होगा, 3x - 2x माइनस हो जाएंगी, क्योंकि ये लाइक वैल्यूज हैं। तो 3x में से -2x माइनस हो तो क्या आंसर आएगा, x। 3 में से 2 गए, x प्लस वाई प्लस 8 आ गया। अब बाहर हम अब लास्ट ब्रैकेट को भी खोलने लगे हैं, तो बाहर माइनस का साइन, तो अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी वैल्यूज का साइन, ऑपोजिट। 6x माइनस x हो जाएगा, -y और -8। तो 6x में से एक वैल्यू जो लाइक वैल्यूज है, x 6x है और -x है, 6x क्या है, प्लस का, और -x क्या, नेगेटिव का, तो क्या हो जाएंगी ये माइनस, और साइन किसका लगेगा, बड़ी वाली वैल्यू का, मतलब 6 का। 6 का है पॉजिटिव, तो क्या होगा, 6x माइनस 1x, तो क्या होगा 5x। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5x माइनस y और -8। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 9। इफ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 7 देन इवेलुएट द, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ, तो हम इसको इवेलुएट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये, यहाँ पे भी इसके x - 2 के ऊपर क्या है, बार दी हुई है, ठीक है। इधर मतलब x - 2 के ऊपर क्या दी हुई है, बार दी हुई है। अब हमने क्या किया, उसी तरह ये क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह ही, लेकिन क्या हुआ, बस इसमें हमें x और y की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे होगा सॉल्व, सबसे पहले हमने इसी -4 को मल्टीप्लाई कर देना इस राउंड ब्रैकेट के साथ। ये राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -4x बन गया, और ये माइनस था तो ये +8 बन गया। अब क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x प्लस की वैल्यू है, -4 नेगेटिव की है तो माइनस होगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, मतलब 4 का। माइनस इसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग, -2x, इस पूरे की जगह -2x लिखा, +y +8। अब इसको भी ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाहर क्या है 2x, और इसको ओपन करेंगे तो -2x आएगा, +y आएगा और +8 आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक वैल्यू क्या है, माइनस की 2x की, और एक वैल्यू क्या है, प्लस की, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगी, मतलब 2 में से 2 गए तो 0। तो क्या बचेगा हमारे पास, 6x माइनस ब्रैकेट y प्लस 8, क्योंकि ये क्या हो गया, ये दोनों वैल्यूज कट हो गई, मतलब 0 आ गया। अब इसको भी खोल देंगे, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएंगे, अंदर वाली वैल्यूज का माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा ये 6x माइनस y और -8, ठीक है। अब हम इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब हम जल्दी से इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 7, तो 6 मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 6 के साथ x है ना, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, और y की वैल्यू क्या है 7, तो y की जगह पर 7 लिख दिया, और -8।
तो 6 5 जा 30, 30 माइनस 7 माइनस 8, 30 में से 7 का क्या बचा 23, और 23 में से हमने 8 माइनस किए तो 15। बुक के पीछे इन चारों क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने यहाँ से देखकर इनको ठीक कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। मिसिंग नंबर क्या है, पैटर्न है, जैसे हमने 6.1 में देखा था, हम लोगों ने सीक्वेंस निकालना था। तो पैटर्न क्या है, 1 4 9 16 25, दो वैल्यू मिसिंग है 64 एंड 81। अगर थोड़ा सा हम लोग सोचे तो हमें समझ आ जाएगी ये किस चीज का पैटर्न है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय, जैसे हम लोगों ने 6.1 में भी ऐसा क्वेश्चन देखा था, मतलब 1 1 1 जा 1, फिर 2 का स्क्वायर लेंगे तो मतलब 2 2 जा 4, फिर 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 जा क्या होता है 16, फिर 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 जा 25। तो ये किसका पैटर्न है, समझ आ रही है आप लोगों को कि हाँ स्क्वायर का पैटर्न है। इसके बाद क्या आएगा, 5 के बाद 6, तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आंसर आएगा 36, मतलब 6 6 जा 36। फिर क्या लेंगे, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 7 जा 49, और उसके बाद क्या है 64, 7 के बाद क्या आता है 8, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 8 जा 64, और 9 का स्क्वायर लेंगे तो 9 9 जा 81। तो यहाँ से आप लोगों को मिसिंग पैटर्न की समझ आ गई कि हमारा पैटर्न कैसे क्या वैल्यूज आएंगी 36 एंड 49। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर का पैटर्न लेंगे। ये क्या है, ये सिंबल जो है वो किसका है, स्क्वायर का। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में, और इसको ऐसे भी, मतलब जैसे मैंने अभी लिख के दिखाया 2 की पावर पावर बना के भी लिख सकते हैं, और एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने अपनी दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 हो गया कंप्लीट। कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।